पीएम मोदी थाईलैंड के बाद 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे श्रीलंका। कोलंबो एयरपोर्ट पर बारिश के बीच श्रीलंका के 5 प्रधानमंत्रियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए ताज समुद्र होटल में उमड़ा भारतीय समुदाय। लोगों के हाथों में तिरंगा और जुबान पर मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच गर्मजोशी से पहुंचे लोगों से हाथ मिलाया, उनसे बात की और बच्चों को भी प्यार किया। प्रधानमंत्री का होटल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। पीएम मोदी ने रामायण पर आयोजित एक पेपेट्री शो भी देखा। पीएम मोदी आज श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से करेंगे मुलाकात। दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट का यह पहला श्रीलंका दौरा। श्रीलंका आने से पहले थाईलैंड में पीएम मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठा। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को सख्त संदेश में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू सहित सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और इससे उनको निभाना चाहिए। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए मोहम्मद यूनुस को हिदायत दी, बांग्लादेश के माहौल को खराब करने वाली किसी भी बयानबाजी से बचना चाहिए। मोहम्मद यूनुस ने भी पीएम मोदी के सामने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना ने शरण लिया भारत में। वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा। पत्र लिखकर बिल पर मुस्लिम समुदाय की चिंता जाहिर की। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सदुद्दीन ओवैसी। कहा कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी दी याचिका। कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद बोले कि बिल लाकर मुसलमानों के अधिकार छीन रही है सरकार। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बिल को जल्द खारिज करेगा। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, मुसलमानों की नहीं संविधान बचाने की लड़ाई है। वक्फ बिल पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले कि हमारे पास अब कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है, हमारे लिए ये इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। सपा के सांसद रामगोपाल यादव ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताया। कहा कि इस विधेयक पर कोर्ट जाना चाहिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले कि यह जल्दबाजी में लाया गया बिल है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोले कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संस्था है, इसे इस तरह से बुलडोज करना डाका डालने के बराबर है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, बीजेपी धर्म के नाम पर बांटने की कर रही है कोशिश। उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विचारधारा त्याग कर कांग्रेस की अपनाई। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर बीजेपी का तंज। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के लिए बनाया गया था पुराना वक्फ कानून, ना अल्पसंख्यकों का लाभ मिलता था और ना ही कोई दान का काम होता था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी का अटैक। पटना में पोस्टर लगाया, लिखा कि ये सब बाबर के वंशज, पूर्वज इनका औरंगजेब। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि ये जो बिल पारित हुआ है ऐतिहासिक है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि एक खराब व्यवस्था के खिलाफ है। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। अंजनी पुत्र सेना और वीएचपी को मुस्लिम बहुल काजीपारा से पुराने रास्ते से जुलूस निकालने की इजाजत मिली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक जुलूस में 500 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी। सभी लोगों के नाम की लिस्ट और आईडी की कॉपी पुलिस को सौंपनी होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा के दौरान किसी मेटल से बने हथियार या फिर लाठी के प्रदर्शन की नहीं दी अनुमति। अंजनी पुत्र सेना और वीएचपी के जुलूस अलग अलग समय पर निकलेंगे। वीएचपी की नेता रितु सिंह ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को अपनी जीत बताई। कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही निकाली जाएगी शोभा यात्रा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट पर जताई खुशी। कहा कि धार्मिक त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार है, फिर भी ममता की पुलिस रोकती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी पर पलटवार। वीएचपी और अंजनी पुत्र सेना की एप्लीकेशन कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ थी, इसीलिए पुलिस ने नहीं दी थी जुलूस की इजाजत। शिक्षक भर्ती घोटाला के मामले में प्रदर्शन और चक्का जाम करने की तैयारी में थे बीजेपी कार्यकर्ता। एक जुलूस से लौट रहे तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने भिड़ंत हुई।